राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज मैं आपको कर्ज के बारे में बताऊंगी, उसकी मुक्ति के उपाय के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, शौक के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि हम हमारे घर की स्त्रियों के गहने घर तक गिरवी में रख देते हैं। मगर हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि कर्जा लेने से बचना चाहिए। कर्जा लेना किसे पसंद होता है? कोई भी तो कर्जा लेना पसंद नहीं करता, परंतु आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोन की ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है कि लोग बाग क्या करते हैं, घर, गाड़ी, पढ़ाई, व्यापार, सभी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सभी के लिए कर्ज ले लेते हैं। ईएमआई का चलन चल गया है और कर्ज भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि शान और शौकत की ज़िंदगी सभी जीना चाहते हैं। और कई बार कर्ज लेने के लिए व्यक्ति की गलत शर्तों को भी मान लेते हैं। जो कई ऐसे लोग होते हैं कि कर्ज देते हैं तो 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा ऐसे देते हैं और फिर वो कर्ज बढ़ता चला जाता है, वो ब्याज चुका नहीं पाते हैं। कई बार गलत समय पर भी कर्जा ले लेते हैं तो वो लाख कोशिशों के बाद भी हम कर्जा उतारने में सक्षम नहीं हो पाते और वो कर्जा जो होता है वो बढ़ता ही चला जाता है और पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कर्जा उतारने के चक्कर में। आपको कर्ज उतारना है तो छोटे छोटे उपाय मैं बताऊंगी कि कर्ज उतारने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इंसान जब कर्जे में दबता चला जाता है, उसे कोई कर्ज से ऋण मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिल पाता। तो आज जो छोटे छोटे सरल उपाय बताऊंगी, कृपया आप ध्यान से सुनना और इस पे अमल करने की कोशिश करना। फिर देखना आप कि किस तरह से 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके जो कर्ज हैं उनके मुक्ति के जो उपाय हैं, कर्जों से कैसे मुक्ति मिलने लगेगी। मतलब ये है कि कर्ज मुक्ति के रास्ते आप अपने आप ही खुलने लग जाएंगे। तो उसमें जो उपाय है, सबसे पहला उपाय मैं बताऊंगी पक्षियों को दाना डालने से ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पक्षियों को हर शनिवार व मंगलवार को दाना डालकर आएं। अब पक्षियों को जब हम दाना डालते जाते हैं तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जौ कभी ना डालें, क्योंकि आप अपने आप कभी महसूस करिएगा कि आप जौ की रोटी खाते हैं तो अगर उसे सही से छाना नहीं जाए, अच्छे से उसका सफाई नहीं की जाए तो वो हमारे गले में चुभती है। तो जो पक्षियों को तो साबुत ही डाल के आते हैं ना, तो वो पक्षियों को भी तो चुभती होगी, तो वो हमें आशीर्वाद देने की बजाय अंदर से उनको प्रताड़ना होती होगी, वो परेशान होते होंगे, तो विपरीत प्रभाव भी हो जाता है। इसलिए कभी भी उन्हें जौ न डालें। मक्का और ज्वार सबसे अच्छा होता है कि पक्षियों को दाने में मक्का और ज्वार डालनी चाहिए। दूसरा उपाय बताऊंगी। दूसरा उपाय है चींटियों को अपने मन के अनुसार खाना खिलाया जाए तो ज़िंदगी की सभी खुशियाँ मिलती हैं। परंतु चींटियों को कभी भी ऐसी जगह पर आटा या दलिया या चीनी जो भी हम खिलाते हैं न डालें जो रास्ते पर आती हों। उन्हें एक तरफ ही डालें जिससे वो हमारे पैरों के नीचे आके मरे नहीं, कुचले नहीं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चींटियों को कभी भी ऐसी जगह पे हमें आटा दलिया या जो भी हम खिलाते हैं चीनी, वो उन्हें न डालें। वैसे उनको बाजरे का दलिया बहुत पसंद होता है चींटियों को, या एक नारियल लो और नारियल में चीनी भर के थोड़ा सा काटो, उसमें चीनी भर के और ऐसी जगह पे दबाया हो जहाँ पर बहुत चींटियाँ रहती हों, जिससे वो अंदर ही अंदर अपने आप अपना भोजन ग्रहण करती रहेंगी और
आपके लिए वो खुद प्रार्थना करेंगी कि जिसने हमें ये दिया है खाने का, हमारे लिए अन्न धन ये जो भी है उन्होंने दिया है, तो हे भगवान उनकी भी सभी पूर्ति करना। तीसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा। बंदर को हर मंगलवार हमें गुड़, चना अथवा मीठा भोजन कराना चाहिए, जिससे बजरंगबली श्री बालाजी महाराज प्रसन्न होते हैं और वो आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। वैसे ही उनका नाम तो संकट मोचन है ही, इसलिए आप से जितना बन सके बंदरों को मीठा खिलाइए, केला खिलाइए, गुड़, चना और जो भी आप में सामर्थ्य हो वो आप उनको खिलाइए। चौथा उपाय बताऊंगी, कुत्ता। अगर कुत्ते को भी मीठे बिस्कुट खिलाए जाएं तो कर्ज से मुक्ति आसानी से मिल सकती है। साथ ही जो नकारात्मकता हमारे अंदर हो या हमारे घर में हो वो सब निकल जाती है, नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। घर में हो रहे लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद भी ख़त्म हो जाते हैं। बिस्कुट में हल्का मीठा हो वो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। कुत्तों को कभी ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, जैसे लड्डू हुए, पेड़े हुए या जिसमें बहुत ज़्यादा मिठाई हो वो नहीं खिलानी चाहिए। कुत्ते को हम दूध भी पिला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मीठा खिलाने से उनकी खुजली हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कई कुत्ते बहुत परेशान होते हैं खुजली से, तो उनको ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमारे ऊपर इन छोटी छोटी बातों का उल्टा असर हो जाता है। जब वो बीमारी से परेशान होते हैं तो मन में अवश्य कुछ सोचते ही होंगे, क्योंकि आप अपने बारे में सोचो कि अगर आप बीमार हो तो क्या सोचते हो, ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी चाहिए। पांचवा उपाय, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है और हम घर पर रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। इसका असर तो आपको पहले दिन से ही दिखाई देने लगेगा। वैसे अगर आप पर ज़्यादा परेशानी आ रही है, ज़्यादा परेशान हैं, तो छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे 5 बेसन के लड्डू लें, अपने सर से उतार कर किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही हमारे सभी पापों का नाश होता है, पापों से भी मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो ये 5 उपाय जो मैंने बताए हैं वो आप सब कर सकते हैं, और चाहें तो 1 या 2 उपाय पूरे मन के साथ करें और जीवन भर खुशियों से लबालब रहेंगे, कर्जे से मुक्ति मिलेगी और सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें और करें। और भी मैं आपको बहुत से अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगी, ऐसे छोटे छोटे कि आप आसानी से कर सकेंगी, न इसमें कोई खर्चा आएगा, न आपको कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद जी। राधे राधे।